जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया। तो 4 विकल्प दिए, रोहतक, अवंती, उज्जैन और कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, विकल्प सी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको ये बताना है इसमें से साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है ये अनाईमुडी है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न संख्या 183, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो बिहार है, बिहार छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार। आप एक डेटा कमेंट करके बताइएगा कि कितने राज्य छोटा नागपुर पठार के हिस्से में आते हैं। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो कौन सी ऐसी नदियां जो हिमालय को काट करके आती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 184 का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न संख्या 185 दिया है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है गोमुख है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 186 दिया है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 187 दिया है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। तो सुंदरवन डेल्टा जो बनता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके बनता है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे दिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदी मतलब जो दक्षिण भारत की नदियां वो प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए, नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है, जिसे कि दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे दिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल जब देखें उसमें रत्नाकर शब्द जो था ये सूचक था हिंद महासागर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा हिंद महासागर, विकल्प सी। हिंद महासागर को रत्नाकर नाम दिया जाता था। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपको ये बताना है। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे उसमें सबसे बड़ा शहर है कानपुर, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं भूलना है। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 191 दिया हुआ है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो देखिए, जो दुमका का हिजला मेला है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 192 दिए, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस नदी द्वीप का नाम क्या है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 193 दिया हुआ है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकट झील के समीप स्थित है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
प्रश्न संख्या 194 दिया हुआ है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 195 दिया, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसन पहले ऐसे व्यक्ति तो जो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे थे। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 196, अंटार्कटिक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो अंटार्कटिक तक पहुंचे थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, रामचरण जी, जतिंदर कुमार बजाज और सैयद जहूर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, रामचरण जी। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है अंटार्कटिक, विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 198, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाता है? देखिए भारत का मानक समय रेखा जिसको IST के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो रेखा ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगर कभी राज्य पूछ ले तो राज्य याद रखिएगा यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जहां से ये होकर के गुजरता है। इसमें छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें कर्क रेखा और IST दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। आगे दिए, तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाइए। आपको बताना है कि तटीय सीमा के का जो क्रम होगा वो कैसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी हम लोग समझते हैं। देखिए जो भारत की तटीय सीमा है कुल 9 राज्यों के साथ बनती है, जिसमें से देखिए ये मान लीजिएगा ये तट है ना, ये ऐसे तट हो गया। तो 5 राज्य इधर है जिनको कि पश्चिमी तट कहते हैं और 4 राज्य इधर है जिन्हें पूर्वी तट कहते हैं। इसमें सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 पश्चिमी तट पर है और पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें अगर इनके लंबाई के क्रम की बात करेंगे तो ओवरऑल क्रम अगर देखा जाए तो सबसे लंबा जो तट है ये गुजरात का, सबसे लंबा तट गुजरात का। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का तट लंबा है ना। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर तट है केरल का, 6वें नंबर पर है उड़ीसा का, 7वां जो तट है ये तट है कर्नाटक का। कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल का तट है और सबसे छोटा जो तट है ये गोवा का तट है। तो देखिए 9 के 9 हो गए। अब इनको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर कितने दिए, खाली 4 दिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए गुजरात सबसे बड़ा है, मतलब गुजरात जो तीसरा ये दिया, तीसरा सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर या तो विकल्प बी उत्तर बनेगा या तो विकल्प सी बनेगा। गुजरात सबसे लास्ट में आएगा। गुजरात के बाद देखिए दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आएगा, तो इसके बाद इसके पहले 3 आएगा। फिर इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु का मतलब 1 आएगा, तो 2143 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। विकल्प सी क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 200 दिया हुआ है। 200 नंबर का 2011 के अनुसार भारत की में कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो भारत की कुल साक्षरता 74.04% रही थी। विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। तो ये हम लोग एक और क्लास रही हम लोगों की, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में एक क्लास और आगे बढ़े हैं। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी जब तक कि हम लोग 500 प्रश्नों का पूरा डिस्कशन नहीं कर लेते। और ये क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।